पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपी ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल एक विदेशी कंटेंट क्रिएटर और ज्योति मल्होत्रा का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें ज्योति के पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे। वीडियो में ज्योति के पीछे सादे कपड़ों में AK-47 के साथ सुरक्षा कर्मी नजर आए। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की एक पब्लिक लोकेशन पर नजर आ रही है और ज्योति के साथ 6 से 7 लोग आपको नजर आ रहे हैं, जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सन बताए जा रहे हैं। ज्योति अकेले नहीं बल्कि कई ऐसे गद्दार जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। ये हिंदुस्तान के भीतर जासूसी का नेटवर्क खड़ा करते हैं, किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं तो किसी के अकेलेपन का। आखिर किस तरह लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है, आज यही समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए 6 गनर्स के साथ पाकिस्तान घूम रही ज्योति का यह नया वीडियो। Look at all the guns that she's got surrounding her. There's about 6 gunmen surrounding her. I'm going to stand here for a second and get out of the chaos. But yeah, I think surrounding you and walking up the street is I don't know. I think maybe it looks a little bit makes it look as if Pakistan's unsafe. Let me show you this. It's obscene. There's gunmen across the road. I think there's more than 6 gunmen. Very, very strange. I just think if you've got that level, hello guys, if you've got that level of security surrounding you, it makes the place look unsafe, in my opinion. Although it is a big group, so I'm not sure. आप जो वीडियो देख रहे थे ये पाकिस्तान का वीडियो है और इसमें एक विदेशी यूट्यूबर आपको नजर आ रहा है, जो पहले ज्योति से बात करता है। ज्योति उससे पूछती है कि आपको पाकिस्तान आकर कैसा लगा। वो कहता है बहुत अच्छा। इसके बाद वो हैरानी जताता है कि आखिर एक लड़की जो पाकिस्तान घूमने आई है उसके साथ इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है। वो कहता है कि मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आखिर इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड ज्योति के आसपास क्या कर रहे हैं। और यही बात अब हर किसी के जहन में है कि आखिर क्यों इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड ज्योति के आसपास थे। आपको बता दें कि ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप पुलिस ने जब्त किए थे। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, इसमें भी कई सबूत मिले हैं। अब इसे खंगाला जाएगा। ज्योति का अकाउंट खंगाला गया, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट वहां से नहीं मिला। ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट का नहीं हुआ है। बावजूद इसके ज्योति विदेश की यात्राएं करती थी, 5 स्टार होटल में घूमती थी, उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। यहां तक कि वो जब घूमने जाती थी और किसी होटल या रेस्टोरेंट में रुकती थी, वो भी बहुत अच्छे होते थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस लड़की की इनकम इतनी कम हो, आखिर वो इतनी अच्छी लाइफ किस तरह जी पा रही थी। ये कई ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल सभी के जहन में हैं और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल और ज्यादा हमारे जहन में आने लगे कि आखिर ज्योति को इतनी सिक्योरिटी पाकिस्तान में क्यों दी गई थी, क्योंकि उसके साथ ही एक अन्य यूट्यूबर भी है जिसके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान सबको तो सिक्योरिटी नहीं देता, कुछ खास चुनिंदा लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल। और यही वजह है कि ज्योति इस लगातार जासूसी के मामले में जो गिरफ्तार है उस पर सवाल उठने लगे हैं। ज्योति पर कई तरह के सवाल हैं और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद तो सवाल और भी ज्यादा उठने लगे। ये तस्वीरें आप देखिए, ज्योति मल्होत्रा यहां पर मार्केट घूमने जाती है और इस बीच एक विदेशी यूट्यूबर से वो टकराती है। दोनों की आपस में बातचीत होती है और उसके बाद वो वीडियो बनाते हुए ये कहता नजर आ रहा है कि आखिर एक लड़की के साथ इतनी सारी सिक्योरिटी क्यों। ये तस्वीरें आप देखिए, सभी के हाथों में AK-47 है। ये 6 गनर्स जो ज्योति के आसपास घूम रहे हैं और उसे सुरक्षा घेरा मिला हुआ है। ये तस्वीरें देखिए।
और अब सवाल यही कि आखिर कितने और राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। सवाल ये भी कि आखिर क्यों इन युवाओं को टारगेट किया जा रहा था। और अगर बात करें सभी के साथ कुछ चुनिंदा चीजें जो बहुत ही कॉमन है। Maybe it looks a little bit makes it look as if Pakistan's unsafe. Let me show you this. It's obscene. There's gunmen across the road. I think there's more than 6 gunmen. Very, very strange. I just think if you've got that level, hello guys, if you've got that level of security surrounding you, it makes the place look unsafe, in my opinion. Although it is a big group, so I'm not sure. थे आपको बता दें कि पाकिस्तान का ये वीडियो है जहां पर ज्योति मल्होत्रा गई थी और उन्हीं के साथ ये एक यूट्यूबर भी नजर आ रहे हैं जो विदेशी यूट्यूबर हैं। और ज्योति से सबसे पहले वो पूछते हैं कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा, और उसके बाद वो हैरानी जताते हैं इसी वीडियो में कि आप देखिए एक लड़की जिसके साथ इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, आखिर क्यों, वो भी इसी बात को लेकर हैरानी जता रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर एपी सावरिया, पूर्व राजनयिक, साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह जी जुड़े हैं और रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर एपी सावरिया जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि सिर्फ एक यूट्यूबर के लिए आखिर इतनी सुरक्षा क्यों, आखिर इतने कड़े इंतजाम क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इसी वीडियो में एक विदेशी यूट्यूबर भी नजर आ रहा है हमें जिसके पास कोई सुरक्षा नहीं है। यानी ये तो साफ है कि पाकिस्तान सबको सुरक्षा नहीं देता, लेकिन सिर्फ ज्योति के साथ इतनी कड़ी सुरक्षा, 6 गनर AK-47 के साथ। मोनिका जी देखिए, ये हिस्ट्री काफी लंबी है। जब 1947 में भारतवर्ष और पाकिस्तान का जन्म हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ भारत से टूट के, ये सिर्फ धर्म के ऊपर बनाया गया था। और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और था और अभी भी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कभी दोस्ती नहीं हो सकती, ये उसका चप्पा चप्पा जानता है, उसका आदमी आदमी जानता है, उसके नेताएं जानते हैं। और रिसेंटली जनरल मुनीर ने कहा था कि हिंदू और पाकिस्तान कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि भारतवर्ष को शायद वो लड़ाई में हराए, लेकिन 4 लड़ाइयां उसने लड़के देख ली और चारों लड़ाइयों में उसको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उसके पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भारतवर्ष को हजार कट मार करके ब्लीड करेंगे। तो उन्होंने ये कट मारने का एक तरीका, क्योंकि वो वॉर में नहीं जीत सकते, 65, 99, 48 सब वॉर में उसने मुंह की खा ली। 71 वॉर में तो 93,000 अपने सिपाही छोड़ करके वो हारा था। तो ये कट मारने के लिए उसे ज्योति जैसे जासूस चाहिए और उन जासूसों का वो पूरा इस्तेमाल करता है। जिस तरह से अभी चीजें निकल के आ रही हैं, ज्योति एक बहुत खतरनाक जासूस थी पाकिस्तान के लिए, जो ISI के लिए काम कर रही थी। देखिए वो पहलगांव गई है, सारी चीजें जो हमारा जो गन्ने का पहलगाम में जो हुआ है उसमें ज्योति का बहुत बड़ा हाथ आने वाले समय में निकलेगा। ज्योति मुंबई महाराष्ट्र में गई है, गणेश उत्सव का उसने वीडियो भेजा। पाकिस्तान क्या चाहता है कि उसको ऐसी ऐसी जगह के वीडियो मिल जाएं ताकि वो एक टेररिस्ट भेज के वहां हमारे भोले भाले भारतीयों को मार दे। और उसमें ज्योति जो है पाकिस्तान के लिए, ISI के लिए बहुत बड़ी असेट है। और उस असेट की वजह से ही इसको इतना भरमार सहूलियत दे रहा है। और अब देख रहे हैं कि क्योंकि ज्योति को भी खतरा रहता है कि वो भी, उसको भी तो मार देगा कोई ना कोई, तो वो सिक्योरिटी पाकिस्तान की ISI उसको दे रही है कि इसको सही सलामत रखे जब तक कि उनका काम पूरा नहीं होता। और ये भी बता देना चाह रहा हूं, पाकिस्तान की ISI का वे ऑफ वर्किंग है कि जब वो उसका ज्योति के द्वारा काम किया हुआ पूरा हो जाएगा तो ISI उसको मार डालेगा। तो ये सिचुएशन रही है, लेकिन उसको
जो आईएसआई के बनने से पहले ही वो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पकड़ी गई। बिकॉज पाकिस्तान आईएसआई के लिए ज्योति एक बहुत बड़ी असेट थी, क्योंकि वो जगह जगह जाके यूट्यूबर से पूरी इंफॉर्मेशन वो पाकिस्तान की आईएसआई को दे रही थी। उसमें सारी वार्तालाप आई है, चिट चैट आए हैं। और फिर वो एक दानिश एक वर्कर था पाकिस्तान एम्बेसी में, उसने कहा था कि कुछ सारी चैट हमारी खत्म कर दो, और दानिश ने उसको फिर एम्बेसी के आईएसआई को मिलाया था। और अब हर जगह से वीडियो आ रहे हैं कि वो लेविस 3 बार वो पाकिस्तान गई है और वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिला है। बिल्कुल तो संजीव जी, ज्योति के अकाउंट भी खंगाले गए, 3 साल का पूरा डेटा निकाला गया, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं मिला। अब ऐसे में जब अमाउंट आपके पास इतना कम है, अर्निंग आपके पास बहुत कम है, उसके बावजूद भी आप 5 स्टार होटल में रह रहे हो, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो सवाल उठना लाजमी है, लेकिन काम के बदले कुछ अमाउंट तो दिया ही जाता होगा। इसका लेन देन किस तरह होता है? जी देखिए, ये जो करप्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग का जो पूरा तंत्र होता है, वो बहुत ही सीक्रेट तरीके से, अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से कार्य करता है। और इसमें जाहिर है कि जो रिकॉर्ड्स हैं उसको गुप्त रखा जाता है। जो हवाला का जो ट्रांजैक्शन होता है या उस तरीके की जो अनअकाउंटेड जो टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसके तहत ही ये सारी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसे अन्य माध्यमों से अनअकाउंटेड तरीके से पैसे मिल रहे थे, और इसी वजह से वो इतनी लेविश लाइफ स्टाइल बिता पा रही थी। क्योंकि उसका अगर आप, जैसा आपने स्वयं बताया कि उसका अगर अकाउंट को खंगाला गया तो उसमें ज्यादा कोई बड़ा ट्रांजैक्शन उसके जो वैलिड अकाउंट्स हैं उसमें नहीं दिखे। तो ऐसे में उसके द्वारा जो अनेक तरीके के जो इलीगल जो वेज एंड मीन्स हैं उसके माध्यम से उसके पास पैसे पहुंच रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें और भी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होंगी उसमें अन्य तथ्य भी सामने आएंगे। और ऐसे में इसके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं वो भी इसके ऊपर जो है डाले जा सकते हैं। इसके तहत भी इसके ऊपर कार्रवाई होगी, और अनेक ऐसी जो तथ्य जैसे जैसे सामने आएंगे, जाहिर है कि उसके ऊपर जो अनेक बड़े केसेस भी बनेंगे। तो ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई इस यूट्यूबर का जो इस्तेमाल है वो अपने नापाक मंसूबों के लिए कर रही थी। और ये महिला जो कि ये सब जानते हुए, समझते हुए भी कि वो किस तरीके से पाकिस्तान के हाथों में खेल रही है, जाहिर है कि अपनी वो पैसे की लोलुपता की वजह से, विलासिता के जीवन को बिताने के उसकी जो एक मंसूबे थे उसकी वजह से, और एक दानिश नामक जो एक पाकिस्तान के एम्बेसी में कार्य करने वाला जो शख्स है, उनके साथ भी उनके कुछ गहरे ताल्लुकात भी बताए जाते हैं। तो ये सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के हाथों में और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रही थी और उनके लिए ही कार्य कर रही थी। लेकिन उसने देशद्रोह का कार्य किया है, राष्ट्र के खिलाफ कार्य किया है, राष्ट्र के लोगों को धोखा दिया है, और जाहिर है कि इसकी जो सजा है उसको निसंदेह भारत की न्यायालयों के द्वारा, भारत की कोर्ट्स के द्वारा अवश्य आने वाले समय में दी जाएगी। लेकिन अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो उसने और क्या क्या गतिविधियां की थी, और उसके बाद स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। बिल्कुल, ये तो जांच के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। दर्शन जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि पाकिस्तान उन लोगों की तलाश करता है जो बहुत नेगेटिव हैं, अपनी जिंदगी से परेशान हैं, या सिस्टम से नाराज हैं, उनकी कमजोरी को देखने के बाद उन पर अटैक किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल बात आपकी सही है। देखो, ये सोशल मीडिया जो है एक नया टूल है स्पाइंग का। इसमें ऐसे लोगों को फंसाया जाता है, उन्हें कई तरीके से, जैसे किसी को पैसे का लालच दिया, किसी को हनी ट्रैप कर लिया, किसी को और लग्जरियस लाइफ घूमने का शौक है, जैसे ज्योति मल्होत्रा को लगता है कि इसको बहुत लग्जरियस स्टाइलिश लाइफ जीने का शौक था, तो इसको वो सारी फैसिलिटियां प्रोवाइड करी गई, जैसे गनमैन देना, उसको एक वीआईपी बना के रखना, तो ये उसके ट्रैप में आ गई है। और उसके बाद क्या होता है कि जब एक बार ऐसा कोई यंग लड़का लड़की उनके ट्रैप में आ जाता है, तो उसके बाद वो गेम शुरू हो जाती है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपको ये एक्सपोज कर दिया जाएगा, ये एक्सपोज कर दिया जाएगा।
तो ये आगे की आगे चेन चलती रहती है। अभी क्योंकि इसके पास कोई बड़ा अमाउंट नहीं मिला है, तो जरूर लगता है कि इसको किसी और एंगल से भी ब्लैकमेल किया जा रहा होगा किसी न किसी तरह। वैसे भी जितने सोशल मीडिया पे ये ज्यादा ब्लॉगर हैं पाकिस्तान जाते हैं, इनका मकसद सिर्फ पब्लिसिटी होता है, और पब्लिसिटी के चक्कर में वहां पे कुछ लोग बैठे हैं जो इनको ऐसे स्पॉन्सर करते हैं, घुमाते हैं, अपनी गाड़ियों में लेके जाते हैं और उनको हीरो बना के पेश करते हैं। फिर उनको लगता है कि शायद हम बहुत बड़े हीरो बन गए हैं सोशल मीडिया पे, हमें बहुत सारी इनकम यूट्यूब से हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। पर उनके जो फालतू व्यूज जान के उनकी एजेंसियों द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हें पॉपुलर स्टार बना दिया जाता है, और उस तरह से जो इनकम हो भरी जाती है, लीगली तरह से उसको इनकम यूट्यूब वगैरह से दिलाई जाती है, उसके व्यूज बढ़ा के, उसकी वीडियोस वायरल करके, वो करके, और अल्टीमेटली फिर उसको और प्रमोट किया जाता है कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, भारत पाकिस्तान की कैपेबिलिटी के ऊपर बनाइए। अभी देखिए क्लियर इंस्ट्रक्शन थी ऑफ सिंदूर में भी, आप आर्मी की कोई भी एक्टिविटी का वीडियो नहीं बनाएंगे। उसके बावजूद हजारों लोगों ने हजारों टाइप की वीडियो, जो गाड़ियां जा रही हैं, ट्रेनें जा रही हैं, उसकी बनाई है। तो जो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे सिटीजन समझते नहीं है और सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज बनाने की तरफ करा, उस चीज को फटाफट कोई चीज उनको लगती है कि डिफेंस ओरिएंटेड है तो उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो और इसमें कई लोग एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे ये ब्लॉगर हैं, ये जाते हैं वहाँ पाकिस्तान का, हम आपको कल्चर दिखाते हैं, देखिए किस तरह कल्चर से जुड़े हुए हैं। अभी पंजाब के कई ब्लॉगर जाते हैं, वो दिखाते हैं यहाँ देखिए बैलों से खेती हो रही है, पुराने टाइप के हट हैं, खेत हैं। अरे भाई उनकी गरीबी है, वो कल्चर नहीं है, वो हमें उसको कल्चर बना के पेश करते हैं और उन लोगों को लगता है कि देखिए इन्होंने बड़ा कल्चर संभाल के रखा हुआ है। जो उनकी गुर्बत है उसको कल्चर बना के प्रमोट किया जाता है, और जो हमारे ब्लॉगर है उसको बड़ी खुशी से शेयर करते हैं। और यहाँ भी कुछ नेगेटिव जो मेंटलिटी वाले लोग हैं इन चीजों को लगातार शेयर करते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो जो पाकिस्तान में बनी है, फेक हैं, उनको धड़ाधड़ यहाँ शेयर किया जाता है। अच्छी बात है कि कुछ लोगों पे शिकंजा कसा है, वो अकल आ रही है कि धीरे धीरे ऐसे लोग बिल्कुल फंसेंगे। ठीक कहा दर्शन जी आपने। कुछ लाइक पाने के लिए हम देखते हैं कि इस तरह के कई वीडियो शेयर कर दिए जाते हैं, कई बार ये देखे बिना कि उस खबर में कितनी सच्चाई है उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है और वो इसी तरह फिर घूमती रहती है, लोग उसे हकीकत मान लेते हैं। इससे ही बचना चाहिए। संजीव जी, मान लीजिए कि आईएसआई की कोई साजिश रच रहा है और वो जिससे जानकारी ले रहा है वो उसे ये भी तो बताता होगा कि अगर आप फंस जाए या आपसे किसी तरह की कोई जानकारी ली जाती है, पुलिस आपसे पूछताछ करती है, तो किस तरह आपको बचना है, अपना बचाव किस तरह करना है? जी जी, ये भी आपने जो कहा ये बिल्कुल सही है। इसको तरह तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कैसे अपने आप को ये हाइड आउट करके रखे, और जो एक जासूसों को जिस तरीके की जो ट्रेनिंग वगैरह, ब्रेन वॉशिंग ट्रेनिंग, ये सारी चीजों को भी करने की अवश्य इसको सारी इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे, और जो कि जांच से पता चलेगा कि उसको किस तरह के क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। अब तो भारत के वो जांच एजेंसियों के शिकंजे में है, तो सारी बातें उसको उससे रिवील होंगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है, इनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं किस तरीके से अपने आप को बचाना है, बचा करके रखना है, इत्यादि इत्यादि। और जैसा कि दर्शन सिंह साहब ने कहा कि ऐसे लोगों को वो एक ब्लैकमेल भी करने का काम करते हैं। उनको पैसे इत्यादि दे करके और उनके संदर्भ में अनेक तरीके की जानकारियां और उनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन इत्यादि को वो एक रिकॉर्ड के तौर पर भी रखते हैं, और वो उनको भी ब्लैकमेल करते हैं कि यदि आपने फर्दर कोऑपरेट नहीं किया तो ये सारी बातें हम पब्लिक डोमेन में कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये अनेक तरीके से किसी भी इस तरीके के एजेंट को जो कि स्पाइंग में शामिल हो चुका है उसको एक उसमें शामिल करा लिया जाता है। वो शामिल तो हो जाता है लेकिन उसके निकलने का रास्ता फिर वो वही बंद कर देते हैं। और जैसा कि संवरिया साहब ने भी कहा कि एक बार काम पूरा हो गया तो इस बात की भी संभावना होती है कि ये खुफिया एजेंसी जो पाकिस्तान की है वही उन्हें एलिमिनेट कर दे, ताकि किसी भी तरीके का कभी कोई सबूती न मिल पाए कि इसने कभी हमारे लिए काम किया था। तो ये जो विनाश का रास्ता, ऐसे जो भी लोग हैं इस तरीके की जो ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल्स और स्पाइंग की एक्टिविटीज करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक विनाश के रास्ते पर जाते हैं। वो एक बार उसमें प्रवेश तो कर जाते हैं, फिर उसमें निकलना उनके लिए जाहिर है कि बिल्कुल दुरूह हो जाता है और उनका ये पूरी बर्बादी का कारण बनता है। और इस तरीके की जो साजिशों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी रचती रही हैं
और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर आतंकवाद की चुनौती पर हमें विजय पानी है तो देश के अंदर ही बैठे हुए देश के दुश्मनों के ऊपर, ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर, स्लीपर सेल्स के ऊपर, स्पाइंग एक्टिविटीज करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए ताकि इस तरीके का कोई दुस्साहस न कर सके। और इस तरीके के जो ट्रैप में अगर जो भी फंसने का अगर किसी तरीके का किसी ने कदम बढ़ाया तो उसके जो दुष्परिणाम उनको पहले ही पता होने चाहिए कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। इसी वजह से इस तरीके के जो भी केसेस आते हैं उसके संदर्भ में सारी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में भी जानी चाहिए ताकि इस तरीके की कोई ज्योति मल्होत्रा फिर से पैदा ना हो सके। संजीव जी, यानी कि कम शब्दों में अगर कहें तो युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है और काम पूरा हो जाने के बाद उन्हें खत्म कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, प्रिसाइज वर्ड आपने इस्तेमाल किया कि उनको यूज एंड थ्रो की तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये, और उनको उनके जीवन को बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट की तरह से यूज करते हैं। उनको प्रलोभन दे करके, लालच दे करके, ट्रैप में फंसा करके उनको किसी तरीके से उनके सारे रास्ते बंद कर देते हैं और उनके पास उनके साथ कोऑपरेट करने का, एजेंसीज के साथ जो खुफिया जिसके लिए वो काम करने में के लिए फंस जाते हैं और उसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति में भी पहुंच जाते हैं और ऐसे युवाओं की जो स्थिति होती है वो जाहिर है कि वो पूरी तरीके से बर्बादी उनकी हो जाती है। और इसी वजह से आप देखिए मोनिका जी की भारत की जो सरकार है या विश्व में जैसे सभी जो राष्ट्र हैं जो कि आतंकवाद की समस्या से लड़ रहे हैं वो इस बात को लेकर के भी अब बहुत ही सक्रिय रहते हैं कि जो आतंकवाद की जो चुनौती उसको साइबर डोमेन में भी एक्टिविटीज को रोक करके इसको किया जा सके। साइबर डोमेन के माध्यम से, सोशल मीडिया, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग के माध्यम से भी इन युवाओं को टारगेट किया जाता है। जैसे ISIS, अलकायदा जैसे जो बड़े आतंकी संगठन हैं वो अनेक जो है माध्यमों से, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो युवाओं को ब्रेन वॉश करते हैं, उनको अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनके जीवन को तो बर्बाद करते हैं और साथ ही साथ उनके माध्यम से पूरे राष्ट्र को और जो क्षति पहुंचाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो समस्या है बड़ी गंभीर है और इसके ऊपर एक व्यापक रणनीति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है संजीव जी, कोई भी गोपनीय जानकारी यदि लेता है या फिर खासकर डॉक्यूमेंट लेता है तो ये किसी एक व्यक्ति का काम तो नहीं हो सकता। जी देखिए, ये आप किससे ये सवाल मुझसे कर रहे हैं आप? जी 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 हाँ, देखिए ये जो पूरी जो साजिश है ये एक गहरे तरीके से रची जाती है, लेकिन ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं इसके बारे में अभी जांच जारी है कि आखिर इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। और जैसे जैसे जांच की जो रिपोर्ट सामने आएंगी और एजेंसीज को जैसे जैसे जानकारियां मिलेंगी उसके बाद से और अधिक स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आखिर इसका जो इस्तेमाल है इस ब्लॉगर का, ज्योति मल्होत्रा का, किस तरीके से वहाँ की एजेंसीज ने किया है। लेकिन ये अभी तक जो प्राइमा फेसी जिस तरीके की चीजें निकल के सामने आई हैं उससे ये लगता है कि ये एक ब्लॉगर के तौर पर, यूट्यूबर का एक भेष बना करके भारत के विभिन्न जगहों पर एक लोन वोल्फ की तरीके से ये ट्रेवल करती थी और उसको जाहिर है कि बैकग्राउंड से हर तरीके से सपोर्ट मिलता था, लेकिन एक ब्लॉगर के डिस्गाइज को करके, एक छद्म आवरण को बना करके कि वो एक ट्रेवल ब्लॉग बना रही है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इस तरीके का वो आवरण ओढ़ करके वो उसके पीछे जासूसी की एक्टिविटीज कर रही थी। तो अभी इसके बारे में जो जांच होने के बाद अन्य तथ्य भी सामने आएंगे और तब इस बात का और खुलासा होगा कि आखिर उसने किस तरीके के इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका इस्तेमाल ये उन्होंने इस इंडिविजुअल का, ज्योति मल्होत्रा नामक इस महिला का जो इस्तेमाल है उन्होंने पूरी तरीके से करने की साजिश रची। दर्शन जी, अगर हम इन सभी को देखें, अब तक जितने भी जासूसों की गिरफ्तारी हुई है इन सभी में कुछ चीजें जो बहुत कॉमन है, सभी युवा हैं पहली बात, दूसरी बात ये कि सभी बॉर्डर के आसपास से रहने वाले हैं, तीसरा ये सभी बहुत गरीब है, यानी कि बहुत ही मध्यम परिवार से आते हैं। अब देखिए इनकी स्पेशल सिलेक्शन होती है, जिसको पैसे की जरूरत है। देखिए जो अच्छी जॉब में है, कहीं काम वगैरह कर रहा है, वो लोग सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं होते। ज्यादातर सोशल मीडिया पे वो एक्टिव होते हैं लोग जिनके पास बाकी कोई काम नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है और थोड़ा ग्लैमरस होते हैं,
तो उनको लगता है कि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर बहुत जल्दी पैसे बना लेंगे, क्योंकि पैसे की लालसा ज्यादा होती है बजाय मेहनत करने के। तो ऐसे लोगों को ही ट्रैप किया जाता है, और खासकर जब उनकी बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत सारी बैकग्राउंड उनको सोशल मीडिया पे मिल जाती है, जब ऐसी बैकग्राउंड पता लग जाती है कि ये घर से कुछ गरीब है और ऐसा करने की लालसा रखता है, जल्दी पैसे की उम्मीद में ऐसे काम करता है, तो ये एक आइडियल टारगेट होते हैं जिनको एक बनी बनाई फील्ड या ऐसा बना बनाई जगह पे ले जाके एक बढ़िया वीडियो बनवाई जाती है, अच्छी लाइटिंग देके अच्छे लोगों से मिलवा के, ताकि उसको एकदम स्टार बनाया जा सके। जब वो स्टार बन जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि अभी तो आप स्टार बन गए, अभी आप चलते रहिए और इस तरह की बनाइए। खासकर इनके पास आज सोशल मीडिया देखिए भरा पड़ा है फेक प्रोफाइल से, तो इनको एक एक दो दो फेक प्रोफाइल भी बना के दी जाती हैं, जो उसमें किसी और का नाम होता है, कुछ होता है, और इनको सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड होते हैं इनके पास। जब इनको जरूरत होती है तो ये अपनी प्रोफाइल से लॉग ऑफ करके दूसरी प्रोफाइल पे काम करते हैं, जो किसी एजेंट की प्रोफाइल होती है, और उसी में डाटा सारा ट्रांसफर होता है। तो ये सीक्रेट तरीके से काम जो सोशल मीडिया के ऊपर होता है, क्योंकि जैसे व्हाट्सएप है, इसकी कॉल्स वगैरह इनक्रिप्टेड है, तो ज्यादातर इसी को इस्तेमाल किया जाता है। फेसबुक व्हाट्सएप में जो आप उसके बाद एक बार फोटो उसने डाउनलोड कर ली और इन्फॉर्मेशन, तो उसको डिलीट कर दिया जाता है, और प्रूफ भी नहीं है, अकाउंट बंद कर दिए जाते, फर्जी अकाउंट खोले जाते, धड़ाधड़ अकाउंट खोले जाते हैं, ईमेल बने। तो थोड़ा सिंपल है सिस्टम, और इसमें काफी यंग लोग जो ज्यादा चाहत रखते हैं, जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, तो वो लोग ट्रैप हो जाते हैं, और एक बार ट्रैप हुए नहीं तो ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। जिस पैसे की उम्मीद होती है वो भी नहीं मिलता, और जिंदगी भी इस तरह बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल, और ऐसे में हमारे युवाओं को भी समझने की जरूरत है कि किन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रह सके। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।